अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, एक और बार मैं आप सबको ट्रेडिंग स्कूल के यूट्यूब चैनल के ऊपर वेलकम करता हूं। तो आप हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें ताकि क्रिप्टो इन्फॉर्मेशन से आप अपडेटेड रह सकें। याद रखें कि इंटरनेट के इशू की वजह से और वैसे भी उसके बाद हमारे घर में शादी की जो तकरीबात थी, मैं बिज़ी था काफ़ी, मैं वीडियो अपलोड नहीं कर सका। मैंने ग्रुप में जो है ना वो इन्फॉर्म किया हुआ था। तो खैर मैं टाइम वेस्ट नहीं करना चाहता, मैं डायरेक्ट आपको एनालिसिस करके बताता हूँ कि आप कैसे लेवल मार्क कर सकते हैं और उसके बाद आपने कैसे बिटकॉइन में ट्रेड करनी है। ठीक है, सबसे पहले देखें, मैं डायरेक्ट स्टार्ट कर रहा हूँ। मैंने 1 डे का टाइम फ्रेम ओपन किया हुआ है बिटकॉइन के चार्ट में। सबसे पहले हम देखते हैं कि बिटकॉइन का अभी का जो सपोर्ट एरिया कौन सा बन रहा है, जहाँ से बिटकॉइन बार बार सपोर्ट ले रहा है। ठीक है, तो ये अगर आप देखें $26,631 के ऊपर बिटकॉइन जो है वो बार बार सपोर्ट ले रहा है। तो सिंपली मैंने एक लेवल इधर लगा दिया। मैं आमतौर पर समझता हूँ कि इस एक छोटे से पॉइंट की खातिर ना बहुत ज़्यादा लोग डिस्टर्ब होते हैं। उनको पता नहीं चल रहा होता कि एक्यूरेसी के साथ कैसे जो लेवल्स हैं वो लगाने चाहिए। मैं छोटा सा पॉइंट इधर बता के फिर नेक्स्ट मूव करता हूँ। ये देखें मैंने क्यों इस लेवल के ऊपर लगाया। आप देखेंगे इस पार्टिकुलर पॉइंट के ऊपर बिटकॉइन ने सपोर्ट ली, सेम एज इट इस पार्टिकुलर पॉइंट के ऊपर बिटकॉइन ने सपोर्ट ली, सेम उसी एरिया के आजू बाजू में बिटकॉइन ने सपोर्ट ली। तो जहां ज़्यादा टाइम बिटकॉइन कैलो को सपोर्ट ले रहा होता है तो इट्स मीन लोगों की एक्सपेक्टेशन होती है, वहाँ पर लोगों के बाय ऑर्डर्स होते हैं, लोग खरीदने को तैयार बैठे होते हैं। लेकिन जहाँ से रिजेक्ट हो रहा होता है, जिस तरह ये पॉइंट है, इस पॉइंट के ऊपर, सिमिलरली इस पॉइंट के ऊपर, ठीक है, ये वाला पॉइंट है, तो इट्स मीन कि इन पॉइंट्स के ऊपर सप्लाई जोन है, लोग बेचने के लिए रेडी बैठे हैं। सिंपल। तो इसी कंसेप्ट को छोटे से कंसेप्ट को देखते हुए मैं लेवल्स मार्क करता होता हूँ। ठीक है, ये सपोर्ट एरिया बन गया। इसी तरह अब रेजिस्टेंस एरिया हमारे पास कौन सा बन रहा है, सिमिलरली ये पॉइंट है, आप देख सकते हैं कि जहाँ से बिटकॉइन बार बार रिजेक्ट होता है, $28,819। एक और लगा लेते हैं, हत्ता कि सबसे टॉप ये बना, इसको देखा ना, आया कि बिटकॉइन कहाँ से बार बार रिजेक्ट हो रहा है। सिमिलरली ये एक जोन है, इस पॉइंट के ऊपर $29,969 के करीब रेंज में बिटकॉइन बार बार रिजेक्ट हो रहा है। ये मैंने 3 जस्ट ओनली सिंपली लगा दी हैं लाइनें, ये हमारे एरिया मार्क हो चुके हैं। अब इसके बाद आपने क्या करना है, सिंपली आपने छोटे टाइम फ्रेम के ऊपर आना है। अगर आप ट्रेड बनाना चाह रहे हैं, अगर इस तरह का चार्ट हो जाता है तो आप रीसेट चार्ट को कर लें, फिर आपको कंप्लीट एक डैशबोर्ड ओपन हो जाएगा। मैंने कहा था आपको कि बड़े टाइम फ्रेम में आपने लेवल्स लगाने, फिर उसके बाद छोटे टाइम फ्रेम को ओपन करके लेवल्स मार्क करने। आपने देखना है कि कहाँ कहाँ छोटी छोटी जो सपोर्ट है वो बन रही। अब अगर देखा जाए ना तो इस पॉइंट के ऊपर बिटकॉइन ने सपोर्ट ली हुई है, ये वाला एरिया आप देखें ना, सिमिलरली इस पॉइंट के ऊपर कंसोलिडेट किया है। तो इट्स मीन कि इसी रेंज में बिटकॉइन सहारा ले सकता है। अगर इधर से सहारा लेके ऊपर की तरफ उछलता है तो वेल एंड गुड, लेकिन नहीं, अगर इस पर्टिकुलर सपोर्ट को भी ब्रेक कर देता तो फिर नेक्स्ट टारगेट उसका $26,631 होगा। फिर अगर ये वाली सपोर्ट भी ब्रेक कर देता है तो फिर हमारे पास ये वाला एरिया होगा, ठीक है, $26,200 की रेंज में। तो इस तरह आप देखते रहा करें बिटकॉइन को। अभी देखो बिटकॉइन नीचे की तरफ मूव कर रहा है। अच्छा, 2 और इम्पैक्ट आज बिटकॉइन में न्यूज़ भी आई है। एक यूएसए अनएम्प्लॉयमेंट क्लेम्स था, वो नेगेटिव न्यूज़ थी। एक पॉजिटिव न्यूज़ आई है, यूएस एग्जिस्टिंग होम सेल्स, वो पॉजिटिव थी। लेकिन इसके बावजूद भी अगरचे बिटकॉइन ने थोड़ा सा पंप किया इस कैंडल में। अगर आप देखो ना, ये एक बड़ी सी कैंडल आप देख रहे हो, इस कैंडल के दौरान बिटकॉइन ने अपना हाई की तरफ जाना चाहा, तकरीबन $27,400 की रेंज में। उसके बाद फिर फौरन नीचे की तरफ मूव किया, इतना होल्ड नहीं कर पाया। तो खैर न्यूज़ का भी बहुत अच्छा इम्पैक्ट होता है। अभी स्टिल बिटकॉइन कह लो कि नेगेटिव चल रहा है। अगर बिटकॉइन इस छोटी सी सपोर्ट को होल्ड करता है तो ठीक है, वरना हमें इस टारगेट को अपने माइंड में सेट करना चाहिए। ठीक है, बिटकॉइन हमें इस पॉइंट के ऊपर मिलेगा। इसके बावजूद हम थोड़ा सा और इसको देखते हैं। अब देखो, अगर बिटकॉइन में लॉन्ग की पोजीशन आपको लेनी है कि यार मुझे बाय करना चाहिए, तो फिर आप ये छोटे टाइम फ्रेम में देख सकते हैं। इस पॉइंट के ऊपर $27,501 यानी कि $27,500 को जैसे ही बिटकॉइन क्रॉस करता है ना, तो फिर आपको बाय की ट्रेड लेनी चाहिए। जब तक इस पॉइंट को बिटकॉइन जो है वो ब्रेक करके ऊपर की तरफ ना चला जाए, आपको बाय की ट्रेड नहीं लेनी चाहिए। ठीक है,
अगर इस कैंडल को देख के आप सेल करना शुरू कर दोगे, वैसे सेल की अभी अपॉर्चुनिटी बन रही है, लेकिन नहीं, आप वेट करते रहा करें। अब जैसे एक ग्रीन कैंडल बनती है, आप बाय कर लेते हो कि यार आया कि मुझे खरीदना चाहिए एक ग्रीन कैंडल्स के ऊपर, लेकिन हरगिज ऐसा नहीं होना चाहिए। आपकी कंफर्मेशंस के ऊपर ग्रिप होनी चाहिए। जब भी आप मार्केट में एंट्री लेते हो तो आपको कंफर्मेशन लाजमी होनी चाहिए। आपको पता है ये एक बहुत स्ट्रॉन्ग कंसोलिडेशन जोन है और रिजेक्शन जोन है। यहां से मार्केट रिजेक्ट हुई है कितनी मरतबा, ठीक है। मार्केट ने इस तरह ये देखो कंसोलिडेट करके ऊपर जाने की कोशिश की है, लेकिन नहीं जा पा रही। रीजन क्या है? सेलिंग प्रेशर बहुत ज्यादा है। तो कोई भी ट्रेड लो उसके लिए कंफर्मेशंस को ज़रूर फाइंड आउट किया करो। कंफर्मेशंस के बिना मार्केट में एंट्री नहीं लेते। तो ये छोटे से लेवल्स हैं, इनको देखो। टेस्ट को वीडियो बहुत ज़्यादा लेंथी बन जाती, मैं मिनिमम